हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जहां हम सीखेंगे कैसे जीरो से हम लोग हीरो बनेंगे। इसमें मतलब एक्सेल का बिगिनिंग से हम लोग एडवांस कैसे यूज़ करते हैं उसको हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, और बहुत ही आपको आसान भाषा में उदाहरण के साथ मैं आपको बताऊंगा। बस आपको मेरा साथ देना है चूँकि आपको कुछ असाइनमेंट्स भी दिए जाएंगे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, और जो आपको यहाँ पर क्लास में यहाँ जो बताया जा रहा है उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया रहेगा, जिसे आप भी खुद ट्राई करें और एक एक चीज़ को अच्छे से समझें। नेक्स्ट, इसमें हम पहले जानेंगे हम लोग क्या क्या लेसन्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एक्सेल होता क्या है। ठीक है, और दोस्तों मैं एक चीज़ क्लियर बता देता हूँ कि आपके पास एक्सेल होने के लिए माने आपके पास MS ऑफिस होना चाहिए, और वो ऑफिस आपका 2010 के बाद से हो तो ज़्यादा अच्छा है, और पहले से होगा तब भी हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन उसमें कुछ अंतर होता है, कुछ उसका इंटरफेस में अंतर होता है, लेकिन सभी का बेस एक ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फॉर्मेटिंग हम लोग पढ़ेंगे, कैसे फॉर्मेटिंग किया जाता है। इंसर्ट एंड डिलीट रोज एंड कॉलम्स, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, ऑटो फिल लिस्ट, कस्टमाइजेशन ऑफ ऑटो फिल लिस्ट, सम अदर बेसिक टॉपिक्स जैसे एक्सेल फार्मूलाज। इसमें हम लोग बहुत अच्छा लॉजिकल एक फार्मूला होता है इफ़ एंड नेस्टेड इफ़, इसको पढ़ेंगे हम लोग। अदर लॉजिकल फार्मूला पढ़ेंगे, वी लुकअप फार्मूला पढ़ेंगे, एच लुकअप फार्मूला पढ़ेंगे, लुकअप फार्मूला पढ़ेंगे। आप जानते हैं ना, आपका वी लुकअप बहुत जगह फेल कर जाता है, तो वहाँ हम लोग उसके लिए अच्छा टूल्स हमारे पास है, इंडेक्स है, मैच फार्मूला है, स्विच फार्मूला, डेट एंड टाइम फार्मूला, टेक्स्ट फार्मूला एंड अदर यूज़फुल फार्मूलाज, जो हम लोग इसको अच्छे से बीट बाय बीट समझेंगे। और आपके पास एक टूल होगा पाइवट टेबल, आप लोग यूज़ किए होंगे, अगर नहीं किए हैं तभी हमारे साथ अच्छे से समझेंगे, और आपको कुछ नया चीज़ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। एप्लीकेशंस, इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइवट टेबल्स के बारे में समझेंगे, कैसे हम पाइवट टेबल इंसर्ट करते हैं, कहाँ हम लोग का पाइवट टेबल इंसर्ट करने से पहले क्या क्या ध्यान रखना होगा, किस किस बातों को, उसका भी हम लोग समझेंगे। ऑल अबाउट हम पाइवट टेबल के बारे में समझेंगे, जैसे उसका सॉर्टिंग करते हैं, फिल्टरिंग करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, मूविंग करते हैं, एक एक चीज़ को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट, चार्ट्स बहुत सारा एक्सेल में होता है, जिससे हम उसको विजुअलाइज कर पाते हैं किसी चीज़ को, क्योंकि डाटा से हम लोग बहुत सारे डाटा जब दिया रहता है, जिसको हम लोग एक बार में तो डाटा से बहुत सारी चीज़ बातें की जानकारी हम लोग को नहीं कुछ समय एट ए मोमेंट नहीं मिल पाती है, लेकिन चार्ट उस बात को कुछ सेकेंडों में ही बता देता है। तो हम लोग चार्ट में देखेंगे लाइन चार्ट, बार चार्ट, ट्री मैप, बहुत सारे चीज़ आपके पास मिलेगा, पाई चार्ट्स। एक एक चीज़ को मैं कोशिश करूँगा आपके सामने रखने को, और आपको अच्छे से इसमें समझ में आएगा। बस आपको मेरे साथ असाइनमेंट भी करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक्सेल के पास पहुंचते हैं, और ये इंटरफेस हमको लगता है सभी ने देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो आप कंप्यूटर के स्टार्ट में भी जा कर के वहाँ से भी सर्च करके एक्सेल सर्च कीजिए, EXCL सर्च कीजिए, और आपके पास MS ऑफिस का एक्सेल एक पेज खुल जाएगा आपके सामने, और वो इस तरह का दिखेगा। तो हम लोग पहले इसका इंटरफेस को समझते हैं, इसका इंटरफेस कैसा होता है हम लोग अच्छे से समझेंगे इसको। सबसे पहले हम ऊपर से ही आते हैं, जैसे अगर ये आपका एक्सेल अगर सेव नहीं होगा तो यहाँ पर बुक करके लिखा आएगा, बुक 1, बुक 2, बुक 3 ऐसे आएगा। अगर ये सेव है तो यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं ये दिखेगा एक्सेल, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ एक्सेल ट्यूटोरियल। ठीक है, तो जो भी रहेगा आपको यहाँ पर दिखेगा। अगर बुक रहेगा तो समझ जाइए कि वो सेव करके नहीं रखा हुआ है,
अगर आप सेव करते हैं बुक में तभी वहाँ पर बुक करके सेव हो जाएगा, लेकिन अगर पहला अगर नया रहेगा तो वो सेव नहीं रहता है। तो सबसे हम लोग ऊपर से ये स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं ना आपके ऊपर में यहाँ पर एक्सेल का बना हुआ है, ये सेव बटन है, ये है, ये क्या है आपका अंडू है, ये सब चीज़ें। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्विक एक्सेल टूल बार कहते हैं। ठीक है, इसका देखिए आप यहाँ पर इसका देखिए लिखा भी हुआ है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसका ये काम क्या है कि यहाँ पर हम लोग कोई भी चीज़ को फ्रिक्वेंटली यूज़ करना चाहते हैं, जैसे हम लोग को डाटा जब इसमें कुछ हम लिखते हैं या कुछ करते हैं तो ये सेव मतलब सेव जल्दी करने के लिए, फ्रिक्वेंटली करते रहने के लिए ये हम लोग इसको यहाँ पर रखे हुए हैं। कभी कोई डाटा हम लोग कुछ यूज़ करते हैं, हम लोग चाहते हैं फिर डाटा को फिर पीछे एक स्टेप पीछे होना, तो हम लोग यहाँ जैसे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर अंडू यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो होता है वो रीडू होता है, फिर से यूज़ करते हैं। और ये जो आपके सामने दिख रहा है एक नया सीट, जैसे एक नया सीट हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया सीट बन गया है बुक 2 करके। मैंने बताया था ना ये अभी आपका सेव नहीं है, इसको हम लोग सेव करेंगे तो ये सेव होगा। जैसे हम लोग फाइल में यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर फाइल लिखा हुआ आप देख रहे हैं, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने एक इंटरफेस खुला। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं ना कि बहुत सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, जैसे आपको एक सेव करना है। पहले हम लोग इस सब बात करके हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग यहाँ ये जानना चाहते हैं कि वो सेव करना चाहते हैं। तो एक सेव है और एक सेव एज है। सेव है तो ये फाइल जहाँ से भी ओपन होगा, जहाँ पर ये एक्सेल का रखा होगा वहीं पर जाकर के वो सेव हो जाएगा। सेव एज में क्या है कि ये हमसे पूछेगा कि हमको कहाँ रखना है। जैसे अगर हम इसमें रखना चाहते हैं एक्सेल ट्यूटोरियल में तो वहाँ रख सकते हैं, जहाँ इसमें से जो चाहें वहाँ पर हम लोग इसको रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ जाकर के इसको हम लोग जो भी नाम चाहें उस नाम से XYZ जो भी नाम हम यहाँ पर रखेंगे उससे हम लोग सेव कर सकते हैं। इसमें की और जानिए आप जब देख रहे हैं कि यहाँ सेव एज टाइप लिखा हुआ है एक्सेल वर्कबुक। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, एक्सेल वर्कबुक, एक्सेल मैक्रो, इनेबल वर्कबुक। आपको हम बताएंगे जब मैक्रो हम लोग पढ़ेंगे तो मैक्रो इनेबल करना पड़ता है, इसमें हम जब सेव करेंगे तो इसको हम लोग एक्सेल मैक्रो में करके सेव करेंगे। एक्सेल बाइनरी, देखिए एक चीज़ और जानिए, यहाँ पर है एक्सेल 97-2003 वर्कबुक, यानी कि जो भी पुराना वाला जो एक्सेल होगा इसमें सेव करेंगे तो पुराने वाले एक्सेल में ये खुल जाएगा। जैसे अगर नया हम लोग इसमें सेव करेंगे तो पुराने वाले में ये नहीं खुलेगा। इस तरह से बहुत सारा हम लोग पास एक्सटेंशन है, इसमें हम लोग सेव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग अभी सेव करेंगे अभी एक्सेल वर्कबुक में, इसको सेव कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। अब देखिए इसका नाम चेंज हो गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने सीट पर आते हैं, इसको फिर आगे समझते हैं। तो हम लोग ने समझ गया कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एक्सेस टूल बार कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो है एक ड्रॉप डाउन है, जिसको हम लोग कहते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेल टूल बार। इसमें से अगर हम कोई भी चीज़ अगर लेना चाहते हैं, जैसे ओपन एक लेना चाहते हैं तो इसको रख देंगे तो यहाँ ओपन का भी एक सिंबल आ जाएगा। क्योंकि अगर किसी चीज़ को हमको फ्रिक्वेंटली यूज़ करना हो तो हमको यहाँ रख सकते हैं। इसमें से कोई भी जैसे ईमेल करना हो तो ईमेल को क्लिक कर देंगे, इसमें से कोई भी चीज़ हम लेंगे तो वहाँ पर शो करेगा। आप हटा भी सकते हैं, जैसे आपको मन है कि नहीं अब यहाँ पर सेव नहीं, ज़्यादा सेव हमको लास्ट में सेव करना है तो यहाँ सेव हट गया, लेकिन सेव तो हमको ज़्यादा जरूरत पड़ता है इसलिए हम लोग सेव यूज़ यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्लियर हो चुका है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, अब इसके नीचे देखिए ये सब क्या है, आप देख रहे हैं ना यहाँ आपके सामने, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं आपको पता होगा, इसको हम लोग मेनू बार कहते हैं। ये सब कहलाता है मेनू बार। ठीक है, अब मेनू बार में हम जाते हैं तो ये सब क्या है, टैब है, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूलाज टैब, डाटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, डेवलपर टैब, और भी हम लोग टैब एनेबल करेंगे तो यहाँ और भी टैब दिखेगा, तो ये सब टैब कहलाता है। ठीक है, आज के बाद से क्लियर है, ये सब टैब कहलाता है। और ये पूरा जो कहलाता है मेनू बार है, मेनू में टैब होता है, मेनू बार में टैब होता है। अब हम जैसे होम टैब में बात करते हैं तो होम टैब में इतना सारा जो कहलाता है, इसमें बहुत सारा है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक ग्रुप कहते हैं। तो ये पूरा जो मिला कर कहलाता है, इसका रिबन कहलाता है। मतलब इस होम में इतना सारा रिबन्स है,
जो आपके सामने दिख रहा है। और ये इंसर्ट टैब में इतना सारा रिबन्स है, ये पूरा रिबन कहलाएगा, होम टैब का रिबन। पेज लेआउट में पेज लेआउट का रिबन्स आपके सामने है, फार्मूला में फार्मूला का रिबन्स आपके सामने है, डेटा का, रिव्यू का, व्यू का, डेवलपर का, ठीक है। तो हम लोग समझ चुके हैं कि एक्सेल टूल बार सबसे ऊपर वाला है। उसके बाद ये क्या है, मेनू बार है, मेनू बार में टैब है। अब टैब जो होता है वो क्या होता है, रिबन्स से रिलेटेड है, पूरा रिबन है ये कहला रहा है। और रिबन के अंदर क्या है, ये हम जो देख रहे हैं ये ग्रुप कहते हैं इसको हम लोग, एक ग्रुप है, ये सब ग्रुप कहलाता है, ये सब ग्रुप है। आप देख रहे हैं ना, ग्रुप कहें या सेक्शन भी कह सकते हैं। तो इस रिबन का एक सेक्शन है क्लिप बोर्ड, दूसरा सेक्शन है फॉन्ट, तीसरा अलाइनमेंट, चौथा नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग, ठीक है। यहाँ तो मैंने एक ऐड किया है, आपको सिखाऊंगा कि अपने नाम से भी आप चाहिएगा तो इसमें जैसे मैंने यहाँ बनाया है शौकत इंडेक्स, तो आप चाहिएगा तो आप भी एक नया इसमें सेक्शन, नया टैब जोड़ सकते हैं और एक नया इंडेक्स या जो भी कुछ आप एक नया सेक्शन बना सकते हैं। चलिए बहुत मज़ा आएगा, हम लोग देखते हैं 1 बाय 1। तो क्लियर हो चुका है कि रिबन हम लोग टैब समझ चुके हैं, रिबन समझ चुके हैं, ग्रुप समझ चुके हैं, ग्रुप को हम सेक्शन भी कहते हैं। चलिए इसके बारे में और हम लोग पढ़ते हैं आगे, एक एक चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। जैसे देखिए जैसे होम टैब में हम लोग का एक ग्रुप है, पेस्ट करने का है, कट करने का, कॉपी करने का, फॉर्मेट पेंटर कैसे करते हैं, तो हम लोग सब पढ़ाते हैं। उससे ही पहले एक चीज़ हम लोग अब बता देते हैं इसका फंडामेंटल। जैसे एक चीज़ देखिए कि ये सब क्या है, इसका एक सब कहलाता है कॉलम कहलाता है। ये एक कॉलम है, ये पूरा हम जब सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर रखे, कर्सर रखे, यहाँ क्लिक किया तो ये पूरा एक कॉलम सिलेक्ट हो गया। इसको हम लोग कॉलम कहते हैं, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ई कॉलम, ये सब कॉलम कहलाता है। और ये सब जो हॉरिजॉन्टल्स है ये सब रोज़ कहते हैं, इसको हम रोज़ कहते हैं। 1 2 3 4 ये सब रोज़ है, सिलेक्ट कर रहे हैं तो रोज़ हो रहा है, ठीक है। और आप देखिएगा कि आपका ये जैसे हम इसको सिलेक्ट किया और ये एक रो सिलेक्ट हुआ, रो का नाम है 8, और ये कॉलम सी सिलेक्ट करते हैं, तो इस दोनों का जो इंटरसेक्शन है ये एक सेल है, इस दोनों का इंटरसेक्शन, इसको हम लोग सेल कहते हैं। कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को हम लोग सेल कहते हैं। अब इस सेल का कुछ खास नाम होता है, उसका नाम कैसे रखा जाता है वो आज से जान जाइए आप। हम लोग पहला कॉलम का नाम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखिए सी, ठीक है। और इसके रो का जो नाम होगा 8, इसका नाम C8 होता है। कहीं भी अगर आपको हम बोलेंगे कि हमको जाना है H9 के पास, तो पहले हम कॉलम H के पास जा रहे हैं और इधर से देखेंगे 9 कहाँ हो रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन होगा, यही इसी का नाम H9 होगा। हम लोग कहाँ एक इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ देखिए इसको हम लोग नेम बॉक्स कहते हैं, ये बॉक्स है उसको नेम बॉक्स कहा जाता है, आपके सामने है। अब देखिए ये जो भी सिलेक्ट होगा, जैसे हम लोग यहाँ क्लिक किए तो इसका नेम यहाँ बता देगा, H6 है। अब देखिए यहाँ पर इसका नाम ये H है कि नहीं, H कॉलम में है और 6 रो में है। कहीं भी हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ इसका नाम बता देगा कि हमारा कर्सर जो है वो कहाँ पर है, O17 पे, देखिए O17 पे है। अच्छे से क्लियर है ये, ठीक है। चलिए हम लोग अंडू करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लियर हो गया, नेम बॉक्स क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए एफएक्स लिखा हुआ है, फंक्शन, देखिए यहाँ भी फंक्शन आ गया। तो यहाँ फंक्शन है, यहाँ फार्मूला का है, तो कोई भी फार्मूला कोई भी फंक्शन यहाँ पर रखना चाहेंगे, इनपुट करेंगे, इसका ये बॉक्स कहलाता है, इसको हम लोग फार्मूला बॉक्स कहते हैं। यहीं से हम लोग इंसर्ट करते हैं फार्मूला को। किसी भी सेल में फार्मूला इंसर्ट करना है, कुछ भी लिखना है, हम बताएंगे कैसे फार्मूला, जैसे बराबर सम लिखना है, SUM सम। देखिए आप यहाँ पर से भी या तो यहाँ डायरेक्ट यहाँ से लिखिए, लेकिन यहाँ पर भी जो फार्मूला बार में भी फार्मूला शो होगा, फार्मूला लिखा आएगा। जैसे यहाँ से हम डायरेक्ट लिखते हैं, कोई हमको सिलेक्ट करना है, कोई नंबर हमको दो सेल को जोड़ना है, तो हम बताएंगे कैसे सेल को जोड़ते हैं, वो अच्छे से समझाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। C1 मान लेते हैं हम, कोई भी समथिंग, इसको करके इसको सिलेक्ट कर देते हैं,
तो ये जब भी हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये दिख जाएगा। अभी फ़िलहाल ये 0 लिख रहा है, चूँकि हम लोग जब इसको जब डबल क्लिक किए देखिए यहाँ का हम लोग सेलेक्ट किए हैं, यहाँ पर 0, यहाँ जब भी कुछ नहीं लिखा रहता है मतलब ये एक्सेल समझता है कि यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, तो ये 0 और 0 दोनों को जोड़ा है। तो यहाँ पर तो इसे हम लोग पढ़ेंगे जब फार्मूला का जब सेक्शन में आएंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि इसको हम लोग फार्मूला बॉक्स कहते हैं, ठीक है। तो कॉलम भी हम लोग समझ गए, रो भी समझ गए, सेल भी समझ गए, ठीक है। अब एक चीज़ और समझिए कि एक्सेल एक्चुअली इसका मेन फंडामेंटल है क्या। एक्सेल एक्चुअली हम लोग जैसे सिंपल नोटबुक जानते हैं, तो नोटबुक में क्या होता है, बहुत सारे पेजेस होते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी वर्क बुक होता है। एक होता है वर्क बुक, ठीक है, वर्क बुक, और एक होता है वर्कशीट। आज के बाद से पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। वर्कशीट देखिए हमारे व्यूअर ये सब चीज़ जानते होंगे, लेकिन मैं एक एक फंडामेंटल एक एक पॉइंट से 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तभी आपको 0 से स्टार्ट करके हम लोग महल बना सकते हैं। एक एक ब्रिक्स मिल करके ही महल बनाता है। तो पहले हम फंडामेंटल जब बिल्डिंग ब्लॉक्स पर अच्छे से समझ जाएंगे तो जाहिर सी बात है हम टफ़ से टफ़ चीज़ को अच्छे से समझने लगेंगे। चलिए, तो वर्क बुक है, जैसे हम लोग वहाँ पर नोटबुक हुआ करता है, तो ये पूरा जो एक्सेल ट्यूटोरियल हुआ, ये पूरा जो है वो एक बुक कह सकते हैं इसको, ये पूरा बुक है। और उसका पेजेस जो है वो सीट्स है, जैसे पहला सीट 1 लिखा हुआ है, इसका पहला पेज। अगर हम यहाँ पर क्या है, एक नया सीट हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे तो एक नया सीट ऐड हो जाएगा। ये दूसरा, पहला सीट था, ये दूसरा सीट था, तीसरा सीट होगा, चौथा सीट होगा, 5वां सीट होगा। अब जितना चाहे सीट आप यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, जितना यूज़ कीजिएगा, ये कम ही पड़ेगा आपके लिए कि ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। चलिए, तो क्लियर है। हम लोग चाहेंगे तो यहाँ सीट का नाम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे चाहेंगे इसका नाम अपने अनुसार रखना चाहते हैं कुछ भी, यहाँ से हम लोग रीनेम आता है ऑप्शन, यहाँ से कुछ भी नाम लिख सकते हैं। जैसे हमें मन है लिखने का अमन, तो अमन लिख दिया। यहाँ लिखना है कुछ भी समथिंग, गीता लिख दिया, ठीक है। कुछ भी बना दिए, XYZ कुछ भी, ठीक है। तो इसका आप नाम रख सकते हैं। आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे आपको कलर चेंज करना है, टैब कलर यहाँ लिखा हुआ है, ये इसमें से कोई भी कलर आप यूज़ कीजिए। ब्लैक में ब्लैक कर सकते हैं, ये ब्लैक कलर का हो गया। देखिए, आप चाहिएगा तो यहाँ पर येलो कलर कीजिए, मतलब जो भी कलर आपका, इतना सारा जो कलर लिखा हुआ है, इतना कलर जो दिख रहा है, इसमें से कोई भी कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कलर भी आपके सामने है, इसमें से कोई भी सिलेक्ट कीजिए। कोई नो कलर या नो कलर कीजिए। आप और उससे भी आपको संतुष्ट नहीं है तब और भी कलर यहाँ से चुन सकते हैं, इसमें से जो भी सिलेक्ट कीजिए। आप यहाँ कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं कि आपको, चूँकि आप जानते हैं ना, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा RGB, इससे आप कोई भी कलर बना सकते हैं। तो किसका कितना परसेंटेज आपको लेना है वो दिखा रहा है। जैसे आप ये चुने तो इसमें ग्रीन का कितना ये है, ठीक है, रेजोल्यूशन है। तो यहाँ से आप कस्टमाइजेशन भी करके इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अनगिनत कलर होगा, आप जितना सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम चाहेंगे तो यहाँ नाम चेंज या कुछ भी कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ से हम लोग इस सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपका सीट को कोई पढ़ नहीं सकता है, पासवर्ड लगा सकते हैं आप उस पर। किसी को आप फाइल भेजें तो कुछ आपके पास सिक्योरिटी पर्सन से कुछ लिखा हुआ है तो आप उनके पास आप पासवर्ड लगा सकते हैं, ये भी आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। यहाँ से भी आप चाहिएगा तो कोई सीट को इंसर्ट कर सकते हैं, नया वर्कशीट लगा सकते हैं, ठीक है, या डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। किसी को मूव करना है, किसी को कहाँ रखना है, किसके आगे पीछे रखना है, किसके बिफोर रखना है, मतलब एक एक चीज़ आप इसको यहाँ से कर सकते हैं बहुत इजी वे में। इसको आप समझिएगा। और चीज़ आगे देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए ये सब क्या है, इसको हम लोग स्क्रॉल बार कहते हैं। देख रहे हैं ना, ये आपका इस साइड में है और ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। इसमें आप जैसे कि अगर आप इधर जाना चाहते हैं, आप इधर और जा रहे हैं, ठीक है, चले गए, लेकिन आप यहाँ से भी स्क्रॉल करके पीछे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको बहुत सारा नीचे आप चले गए पेज में, तो आप डायरेक्ट इस स्क्रॉल बार से भी ऊपर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। आप चाहिएगा तो कोई डाटा एंट्री करना है तो आप सेल में कुछ भी डाटा एंट्री कर सकते हैं, कुछ भी आपको लिखना है, ठीक है।
मैंगो का सीज़न चल रहा है, मैंगो लिखिए। अब ये सब चीज़ कुछ भी आप कहीं भी डाटा एंट्री सेल में कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई अगर कुछ सेल बनाना है तो कोई 2 सेल या जैसे ज़्यादा सेल सेलेक्ट कर सकते हैं, उससे आप उसको मर्ज कर सकते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे इसको एक एक 1 बाय 1 पढ़ेंगे, बीट बाय बीट पढ़ेंगे, तो अच्छे से समझ में आएगा। कैसे हम हाइपर लिंक करेंगे, एक एक चीज़ हम लोग इसका समझेंगे, कैसे हम लोग कंडीशनल फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग का इंट्रोडक्टरी क्लास जो है वो इतना ही तक रखते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने देखा था कि इसका बेसिस हम लोग पढ़ा है, ठीक है। ये सब लॉजिक हम लोग पढ़ लिए हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर माय चैनल थिंक बियॉन्ड द बुक। इसे मैंने बनाया है। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय। अपना ख्याल रखिए।